बन्नू कैंट के अंदर सीटीडी डिपार्टमेंट का जो कंपाउंड है वो दहशतगर्दों के कब्जे में है। वहां पर जो सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम को जो है मिलिटेंट्स ने अपने साथ बिठाकर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 हम फिदायीन हैं जिनको आप हमें अफगानिस्तान तक अगर रास्ता नहीं देंगे तो फिर हम कत्लेआम करेंगे। दूसरी अहम खबर लाहौर हाई कोर्ट से आई है। अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आइन के अंदर असम्बलियों की तहलील का तरीक़ाकार पूरी तरह से मौजूद है। फिर आप ये दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, इसको आप वापस ले लीजिए, वरना आपके पास वापस जाने का किराया भी नहीं बचेगा। सूबाई अरकान असम्बली जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, उनको बुलाकर तहरीक अदम एतमाद बरखिलाफ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई वो पेश कर दी है, और उसके लिए जो है वो सेशन को कॉल कर लिया गया है कि इमरान खान इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से किस कद का आदमी है, और उसके साथ खड़े हुए बाकी सियासतदान जो उसके नाकदीन हैं, वो उनके कद कितने कितने बड़े या कितने कितने बौने। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए, और मैं हूँ शफ़क़त संधू एडवोकेट। पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर जो है वो अपडेट्स। सबसे अहम खबर जो आपके साथ नाज़रीन इस वक़्त शेयर करना मकसूद है, वो ये है कि आज दूसरा दिन है कि बन्नू कैंट के अंदर सीटीडी डिपार्टमेंट का जो कंपाउंड है वो दहशतगर्दों के कब्जे में है। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक विंग के 35 लोगों के कब्जे में है, जो उनका कहना ये है कि वो वहां पर कैद थे और अब वो वहां से निकल आए हैं। उन्होंने जेल तोड़ दी है, और उन्होंने 7 से 8 जो सीटीडी के अहलकार हैं उनको यरगमाल बना रखा है। 2 को उन्होंने कत्ल कर दिया है, वो हमारे सिपाही शहीद हो गए हैं। और उनका ये कहना है, उन्होंने एक वीडियो जारी की है, और उस वीडियो को जो है वो जनरल मीडिया ने तो खैर उसको नहीं उठाया है, लेकिन इसके ऊपर जो है हमारे मुस्तनद अखबारात कुछ आज के सफ़ात में लिख भी चुके हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि वहाँ पर जो सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम को जो है मिलिटेंट्स ने अपने साथ बिठाकर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 हम फिदायीन हैं जिनको आप हमें अफगानिस्तान तक अगर रास्ता नहीं देंगे तो फिर हम कत्लेआम करेंगे। और कत्लेआम का आगाज़ हमने 2 अफराद को शहीद करके कर दिया है। ये जो 7-8 अफराद हमारे पास मेजर सूबेदार मेजर जो खुर्शीद अकरम समेत हमारे पास मौजूद हैं, इनको कत्ल करने से हम शुरू करेंगे, और फिर कैंट के अंदर जिस हद तक भी हम तबाही मचा सके वो मचाएँगे। और आपके पास जो है रास्ता ये है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको हेलीकॉप्टर दे और वो उसके ऊपर बैठें और अफ़गानिस्तान उतरें, और वो वादा करते हैं कुरान पर और इस्लाम पर, ये उनके अल्फाज हैं कि वो इन यरगमाल अफराद को बाहिफाजत वापस पाकिस्तान भेज देंगे। बड़ी ख़तरनाक, बड़ी मखदूश सूरत हाल है। जो है हमारी डिफेंस का बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है, और हम दुआगो हैं कि इस मुसीबत से जो है वो वतन पाकिस्तान और उसके जो सीटीडी के जो एहलकार हैं वो उनको हुकूमत वक्त जो है वो रेस्क्यू करने में कामयाब हो सके। डिप्लॉयमेंट तो बड़ी हैवी कर दी गई है कंपाउंड के इर्द गिर्द जो है फौज की जानब से, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी वहाँ से मौसूल नहीं हुई है। और हम इस दहशतगर्दी को इस तनाज़र में ज़रूर देखना चाहेंगे कि जो जनरल माइकल एरक ने जो सेंट टॉम अमेरिका से पाकिस्तान का विजिट किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अमेरिका में कि वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें वो पाकिस्तान की जो है वो हमायत करते हैं, और उससे मिलकर इस दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करने का इरादा करते हैं। जिससे अब हम ये क्या नतीजा अखज़ करें कि दहशतगर्दी जो कि अभी हाल ही में दोबारा से शुरू हुई है, वो शुरू कराई गई है और उसके ऊपर हमायत का ऐलान किया गया है। यानी पाकिस्तान को जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने और यहाँ पर जो है वो अपने कदम जमाने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना सिर्फ सियासी इकदामात कर रही है,
جس کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اور یہ دہشت گردی کے واقعات بھی، ان کا تسلسل بھی ہمیں یہی راہ دکھا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری سرزمین پر قدم جمانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ دوسری اہم خبر لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے، جہاں پر صوبائی اسمبلیوں کی جو متوقع تحلیل کا عمل جو پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے، جس میں صرف 2 دن باقی ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایک نامدار نامی شخص نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی تھی کہ اس میں یہ موقف لیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے چند روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ صوبائی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، لہٰذا انہیں اپنے اس قول کو پورا کرنے کا پابند کیا جائے اور اسمبلیاں توڑنے سے عدالت روک دے۔ اب اس کے اوپر اپڈیٹ یہ ہے کہ اس درخواست کو عدالت عالیہ نے واپس لینے پر نپٹا دیا ہے، اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹس پاس کیے ہیں جسٹس شاہد کریم کی عدالت نے، کہ انہوں نے درخواست گزار کو برہم ہو کر اس طرح سے اظہار فرمایا کہ آپ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آئین کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل کا طریقہ کار پوری طرح سے موجود ہے، پھر آپ یہ درخواست لے کر آ گئے ہیں، اس کو آپ واپس لے لیجئے، ورنہ آپ کے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں بچے گا۔ ان کمنٹس کے بعد جو ہے درخواست گزار نامدار نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے، اور یہ جو قضیہ ہے وہ نمٹ گیا ہے اس طرح سے کہ درخواست فارغ کر دی گئی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں آزاد ہیں، عدالت کی طرف سے، قانون کی طرف سے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر رکاوٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی اور دیگر، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں توڑنے کے تاریخیں نہ دیں، آپ اسمبلیاں توڑ دیں، انہوں نے ہی مینج کر کے تو صوبائی اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بلا کر تحریک عدم اعتماد برخلاف وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی وہ پیش کر دی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ وقت معین ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سیشن کو کال کر لیا گیا ہے، اور ان دا مین وائل گورنر پنجاب جو کہ ظاہر ہے نمائندہ ہیں وفاقی حکومت کے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی جو ہے وہ آرڈر پاس کیا ہے، آرٹیکل کے آئین کے آرٹیکل 130 کی جزوی سیکشن 7 کے تحت۔ لیکن یہاں پر میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئینی ماہرین کے نزدیک اس طرح کا حکم گورنر پاس نہیں کر سکتے جبکہ اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن ہو، چونکہ پنجاب اسمبلی پچھلے کافی عرصے سے ان سیشن ہے، تو یہ حکم کالعدم ہو جائے گا، یہ آئینی ماہرین کی رائے ہے۔ اب اس کو کالعدم کیسے ہوگا؟ یا تو اس کو اسپیکر اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہوتے ہیں تو کالعدم ہو جائے گا، اور یا اس کو عدالت کے اندر جا کر جو ہے وہ کالعدم قرار دلوایا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد یہ ایک آئینی پروسیس ہے، یہ دائر ہو سکتی تھی، وہ دائر کر دی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک کلیئر کٹ سی سچویشن ہے۔ 186 ممبران تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے درکار ہے، جو کہ قطعاً بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا ان کے جو بھی اتحادی ہیں ان کے ساتھ ان کے ملا کر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یا ایک کیلکولیشن کے مطابق ان کے پاس 180 کے قریب جو ہے وہ ارکان ہیں، 186 نہیں ہے، لہٰذا یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی، اور اگلے سیشن کے اندر ہی یہ قضیہ بھی نمٹ جائے گا۔ ہاں، یہ ماہرین کی رائے ضرور موجود ہے کہ چونکہ گورنمنٹ نے یہ ایک چال چلی ہے جس میں زرداری صاحب شامل ہیں، جس میں نواز شریف کمپنی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم کے 13-14 دماغ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، تو اس میں خرید و فروخت جو ارکان اسمبلی کی ہے وہ اس پر جو ہے وہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ گو کہ پچھلے اس طرح کے جو عمل پنجاب اسمبلی میں ہوئے اور اس کے بعد جو عدالت
आए कि फैसला जात आए उनके मुताबिक कोई भी पार्टी जो है, कोई किसी पार्टी का कोई भी मेंबर जो है वो अपने पार्लिमानी लीडर और अपनी पार्लिमानी पार्टी की जो डिसीजन है उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता, और करने की सूरत में वो ना सिर्फ ये कि अपनी वो वोट काउंट नहीं होगा, बल्कि वो जो वोटर होगा वो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेगा। तो लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं है कि जो है वो कहीं से बंदे खरीद कर ये वोट डाल लिया जाए। हाँ, 2 चीज़ें जो है वो इसके अंदर मुमकिनात में से हैं। एक तो ये है कि बल्कि वो एक ही नुक्ते पे के ऊपर जो है वो इर्तिकाज़ किया जाना चाहिए, वो ये है कि काफ लीग जो है उसके 10 अरकान अपने ही कायद पार्लिमानी लीडर और अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद कर दें। तो ये अदम एतमाद का वोट कामयाब हो सकता है, और माहिरीन इस पर ये सियासी नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई से ये भी जो है वो उम्मीद रखी जा रही है कि जिस तरह से वो पिछले कुछ अरसे से कटी पतंग की तरह इधर और उधर जा रहे हैं, ये हो सकता है कि वो खुद ही जो है वो इस अदम एतमाद तहरीक का शिकार होकर आइंदा के लिए इन्हीं वोटों से नून लीग के वोट शामिल करके, काफ लीग के वोट शामिल करके, पीपल्स पार्टी के वोट शामिल करके और अपने इत्तेहादियों को मिलाकर तो नून लीग के वज़ीर आला बनने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये कामयाब होगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ डिलेइंग टैक्टिक्स है, और इमरान खान से अगर ये कोई तवक्को रखता है कि उन्हें इन अवामल का पता नहीं था, तो ये बिल्कुल दूरअंदेशी नहीं होगी। वो बड़े ज़ीरक और जो है इस वक़्त कईयाँ सियासतदान हैं, उन्होंने बारहा जो बार-बार वक़्त दिया है, उससे ये समझ आती है कि उन्हें ये सारा पता था कि वो ये सब करेंगे, और परवेज़ लाई का, मोनस लाई का इम्तिहान भी इसके अंदर शामिल है। और अगर उनके साथ यहाँ पर भी ये हाथ हुआ, तो फवाद चौधरी कहते हैं कि प्लान बी हमारे पास तैयार है, हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर खान साहब को एक ज़ेर लब मुस्कुराते हुए ये कहने का मौका ज़रूर मिल जाएगा कि कोई रह तो नहीं गया। तीसरी अहम खबर के साथ जो है इस वीलॉग को हम अपने जो है वो अंजाम की तरफ लेकर चलते हैं। तीसरी अहम खबर जो हम आपके साथ जिसकी अपडेट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है तोशा खाना। तोशा खाना के ऊपर जो काम इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू हुआ, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो उसकी सूरत में मौजूद है। ये जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से शुरू हुआ था और यहाँ तक गया हुआ है, और इस के अंदर जो है वो घड़ी-घड़ी की आपने बहुत सी गर्दान जो है वो बारहा सुनी है। इसके ऊपर अपडेट ये है कि तोशाखाना में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाअहली की जो है वो केस चल रहा था, उसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वकील जो अली ज़फ़र हैं, उनकी गैर हाज़िरी की वजह से उनकी दरख्वास्त पर ये इसके लिए अगले माह की तारीख दे दी गई है, और ये केस जो है वो पेंडिंग है। लेकिन मीनवाइल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत तोशाखाना को लेकर चल रही है, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से 1947 से, यानी कि हमें पाकिस्तान से अब तक जितने भी तोहफ़ वहाँ से पॉलिटिशियंस ने और अ, हुक्मरानों ने आज तक लिए हैं, उनकी फ़हरिस्तें तलब कर रखी हैं, जिस पर वफ़ाक का ये मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये मालूमात खुफ़िया होती हैं और ये नहीं दी जा सकती। जिस पर रिमार्क्स थे अदालत आलिया के 1 रोज़ कबल कि अगर ये खुफिया थी, तो ये चीज़ें जब हासिल कर ली जाती हैं, तो हासिल करने वाला जब इसको अपनी टैक्स रिटर्न में दे देता है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। लिहाज़ा ये तफ़सीलात आप लेकर आएँगे, जिसके लिए 16 जनवरी की तारीख लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फ़िक्स है। अब वहाँ पर ये उकदा खुलेगा कि एक घड़ी लेने वाले को जिस कदर आपने रगेदा है कि उसने वो ली और बेच दी, जब वहाँ से उन फ़हरिस्तों में से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बरामद होंगी, जब उनमें से मर्सिडीज़ बरामद होंगी, जब उसमें से बड़े-बड़े कीमती-कीमती हीरे जवाहरात बरामद होंगे, और वो एक नहीं, वो सैकड़ों की सूरत में होंगे, कहीं कोई 200 ले गया, कोई 400 ले गया, कोई 1000 ले गया, तो फिर पता चलेगा
کہ عمران خان اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کس قد کا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے باقی سیاستدان جو اس کے ناقدین ہیں، وہ ان کے قد کتنے کتنے بڑے یا کتنے کتنے بونے۔ ریڈ لائن نیوز یو ایس ایس سے شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا بھی، اور اپنی آزادی کے لیے جو حقیقی آزادی کی کوشش ہے اس کو جاری رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔